अस्सलाम वालेकुम। आप अपना देख रहे हैं टेबल का व्लॉग एशियन स्टार व्लॉग ट्रैवल। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया एक मुस्लिम कंट्री है और यूरोप में वाक़ है। इसका वीज़ा आसानी से दस्तियाब है और वर्क परमिट भी मिलता है। अजाइलम भी करते हैं लोग इसमें। अजाइलम भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, मिलता है। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो भी आपको मिलती रहे। अगर आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं अप्लाई कर दूँगा। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलती रहे। इस तरह हम आपसे लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जॉर्जिया का वीज़ा जो है, इसकी बेसिक ईरान के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। आपको इसका वीज़ा अप्लाई ईरान से करना होगा, वहाँ से आसानी से मिल जाता है। या आपके पास अगर दुबई की आईडी कार्ड है, वर्क परमिट है और सऊदीया का वर्क परमिट है, तो वहाँ से एंट्री में आप जा सकते हैं जॉर्जिया। आने वाला है, एंट्री आने वाला है। इजी टू वर्क परमिट है, नेशनली मिल जाती है। ह्यूमन राइट्स की ख्याल करते हैं ये लोग। मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही जॉब ऑफर चाहिए, ना आइल्स, ना एजुकेशन। आपकी मेडिकल हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री हो जाती है, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो जाती है और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। अक्सर साउथ एशियंस की सोच होती है कि ज़्यादातर लोग इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी यहाँ पे जाके असाइलम क्लेम करते हैं, तो सभी ने वहाँ जाना है। लेकिन जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक वो लोग जो यूरोप में सेटलमेंट चाहते हैं, परमानेंटली फैमिली के साथ यूरोप मूव होना चाहते हैं। कौन सा ऐसा कंट्री है फ्रेंड्स यूरोप में जो आपको 10 दिन में पासपोर्ट दे देता है? ये सिर्फ जॉर्जिया है जहाँ पे 10 दिन में आपको पासपोर्ट मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही जॉब ऑफर चाहिए, ना आइल्स, ना एजुकेशन। आपकी मेडिकल हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री हो जाती है, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो जाती है और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। अक्सर साउथ एशियंस की सोच होती है कि ज़्यादातर लोग इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी यहाँ पे जाके असाइलम क्लेम करते हैं, तो सभी ने वहाँ जाना है। लेकिन जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर असाइलम सीकर्स। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ कि आज की वीडियो में मैं असाइलम को प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। असाइलम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ रेफ्यूजी, व्हाट इज़ असाइलम, व्हाई असाइलम इन जॉर्जिया, टाइप्स ऑफ असाइलम इन जॉर्जिया, पीपल विद इलीगल एंट्री एंड ओवरस्टे इन जॉर्जिया, asylum with and without documents, process time और राइट्स एंड बेनिफिट्स फॉर असाइलम सीकर्स। बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स और सिटीजनशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ रेफ्यूजी। वैसे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जिनको अपने होम कंट्री में किसी भी तरह का जान का खतरा होता है। और व्हाट इज़ असाइलम, असाइलम वो प्रोटेक्शन का लॉ है जिस पे बहुत से कंट्रीज रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन देते हैं, अपने कंट्री में रहने की इजाज़त देते हैं। 1951 यूएन का जेनेवा कन्वेंशन, इसमें असाइलम के लॉज को डिफाइन किया गया और बहुत से कंट्रीज उसके मेंबर बने, जिनमें से एक जॉर्जिया भी है। वैसे तो असाइलम थाईलैंड में, इंडोनेशिया में भी जाके किया जा सकता है, लेकिन वो कंट्रीज जेनेवा कन्वेंशन के मेंबर नहीं है, इसलिए वहां पे यूएन के ऑफिसेज हैं जहां पे असाइलम क्लेम होता है। अब उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर उसकी आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा कि आप इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसे कंट्रीज़ में यूएन के ऑफिसेज में जाके असाइलम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है और ये जेनीवा कन्वेंशन 1951 का एक मेंबर है, उनका सिग्नेटरी है। जैसा कि लोग कनाडा आके असाइलम करते हैं या यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में करते हैं, सेम उसी तरह आप जॉर्जिया में भी असाइलम क्लेम कर सकते हैं। ये एक नोट आपकी स्क्रीन पे है।
asylum seeker or person under international protection shall not be returned or expelled to the border of the country where his her life or freedom would be threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group और पॉलिटिकल ओपिनियन। आपको इस तरह की किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे आपका पॉलिटिकल रीज़न है, रेस, नेशनैलिटी, रंग, नस्ल, किसी भी तरह का आपका इशू है जिस वजह से आपकी आज़ादी को या आपकी जान को कोई ख़तरा है, तो आपको जॉर्जिया की गवर्नमेंट आपके होम कंट्री वापस नहीं भेजेगी, क्योंकि आप प्रोटेक्शन लॉ के अंडर आ जाते हैं, असाइलम के लॉ के अंडर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जॉर्जिया में ही क्यों? एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये है कि फास्ट एंड इजी वीज़ा प्रोसेस। अगर आप शेंजन का या यूरोप के किसी और कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं तो बहुत से लोगों के लिए वीज़ा लेना ही एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जॉर्जिया का वीज़ा लेना बहुत आसान है। आपको ई वीज़ा भी मिल सकता है, ऑनलाइन वीज़ा भी मिल सकता है और वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल सकती है अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक कंट्री का वैलिड वीज़ा है या रेजिडेंस परमिट है, तो आप वीज़ा फ्री एंट्री भी ले सकते हैं जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स डील करती है असाइलम सीकर्स को। जॉर्जिया में 3 डिफरेंट टाइप्स हैं असाइलम की। पहला है रिफ्यूजी स्टेटस, सेकंड है ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस और थर्ड है टेम्परेरी प्रोटेक्शन। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स रिफ्यूजी स्टेटस की। तो रिफ्यूजी स्टेटस उन सभी लोगों के लिए ओपन है जो कि जॉर्जिया में किसी भी तरीके से एंट्री लेते हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा पे जॉर्जिया में हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, इलीगल किसी ने एंट्री ली है जॉर्जिया में या विजिट पे जाके वहां पे ओवरस्टे हो चुके हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं रिफ्यूजी स्टेटस के लिए। इसकी एप्लीकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया को ही सबमिट होती है। जो लोग रिफ्यूजी स्टेटस के लिए क्वालिफाई नहीं करते या ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनकी जान को खतरा है उनके होम कंट्री में, वो लोग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक असाइलम की ही एक किस्म है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको किसी तरह का कोई ख़तरा ज़रूर है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या किसी तरह का कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता है आपके होम कंट्री में, तो आप ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस को भी अप्लाई कर सकते हैं जॉर्जिया में। और थर्ड है फ्रेंड्स टेम्परेरी प्रोटेक्शन। ये उन लोगों के लिए होता है फ्रेंड्स जो कि किसी भी मैस इन्फ्लक्स की वजह से अपने होम कंट्री से निकलते हैं। वो लोग जो कि इलीगल किसी भी तरीके से इलीगल एंटर होते हैं जॉर्जिया में या ओवरस्टे हो गए हैं, वीज़ा पे आए थे लेकिन उनका वीज़ा ख़त्म हो गया और वो वापस नहीं गए, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोग फौरी तौर पे जॉर्जिया के किसी भी स्टेट एजेंसी को, पुलिस के पास जाएं, फौज के पास जाएं या मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स में जाके आप अपनी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये भी असाइलम की ही एक सब कैटेगरी होती है जिसमें इलीगल लोग या ओवरस्टे हुए लोग अपनी असाइलम एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और ऐसे लोगों को सेम डे ही सर्टिफिकेट ऑफ असाइलम सीकर भी इशू कर दिया जाता है जॉर्जिया की गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि असाइलम इन जॉर्जिया विद और विदाउट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे फ्रेंड उन लोगों की हम बात करते हैं जो लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनकी जान को खतरा है। ये आपने प्रूव कैसे करना है? ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट से प्रूव करना होता है। जैसे कनाडा में लोग आके असाइलम करते हैं तो फिर उसके बाद आपकी एक हियरिंग होती है जज के सामने, जहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस रखे जाते हैं कि हमें होम कंट्री में ये प्रॉब्लम है जिस वजह से हमने कनाडा में आके असाइलम किया है। सेम इसी तरह जॉर्जिया में भी असाइलम क्लेम होता है और जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास जेन्युइन रीज़न होना ज़रूरी है कि आप क्यों डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपके होम कंट्री में सिचुएशन बहुत ख़राब है या आप पूरी फैमिली के साथ जॉर्जिया आ चुके हैं, पीछे कोई है ही नहीं आपके पास जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, या कोई भी और रीज़न हो सकती है। लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी जॉर्जिया में असाइलम हो जाता है। कनाडा में, यूएस में विदाउट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं ऐसे लोगों की जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। लेकिन जॉर्जिया की खास बात यह है कि यहाँ पे बगैर डॉक्यूमेंट्स के भी आप असाइलम ले सकते हैं। इस सभी असाइलम एप्लीकेंट्स को 1 साल का जॉर्जिया का आईडी कार्ड इशू कर दिया जाता है। जॉर्जिया में प्रोसेस टाइम है फ्रेंड्स 6 मंथ्स। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये प्रोसेस टाइम ज़्यादा होके अप टू 9 मंथ हो जाता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन आ जाता है। तो 1 साल की आपको शुरू में आईडी दी जाती है जिस पे आप लीगली जॉर्जिया में रह सकते हैं। 1 साल का आईडी कार्ड मिलता है और साथ ही 1 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस भी मिल जाती है। इतने टाइम में आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और बड़ा डिफरेंस जो रिफ्यूजी स्टेटस और ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस इनके बीच है वो है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट का,
कि जो लोग रिफ्यूजी स्टेटस पे असाइलम क्लेम करते हैं उनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। अगर वो जॉर्जिया से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनको एक टेम्परेरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटस पे जॉर्जिया में असाइलम क्लेम करते हैं तो उनको इशू कर दिया जाता है एक ट्रैवल पासपोर्ट, जिसपे वो दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ अपने होम कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में होती हैं। आपकी असाइलम एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में सबमिट होती है, चाहे रेफ्यूजी की हो, ह्यूमैनिटेरियन की हो या टेम्परेरी प्रोटेक्शन की। इसकी कोई फीस नहीं है। जो आईडी कार्ड आपको मिलता है उसकी कोई फीस नहीं है, फ्री में वो आईडी कार्ड इशू किया जाता है। रेजिडेंस परमिट, उसकी कोई फीस नहीं है असाइलम सीकर्स के लिए, फ्री में रेजिडेंस परमिट मिलता है। और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट या ट्रैवल पासपोर्ट आपको मिलता है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। ये याद रखिए कि ये टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 1 साल के लिए आपको इशू किए जाते हैं। 1 साल में जब आपका डिसीजन हो जाता है, अब वो सुन लीजिए कि असाइलम मिलने के बाद आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जॉर्जिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, आज़ादी से कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेकंड, आपको मंथली अलाउंस मिलता है जॉर्जिया की गवर्नमेंट की तरफ से। सभी असाइलम एप्लीकेंट्स को जॉर्जिया की गवर्नमेंट पैसे देती है, इतना खर्चा देती है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो भी आप अपना खर्चा चला सकें। प्री स्कूल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये टोटली फ्री हो जाता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। और यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अप्लाई टू द अथराइज्ड एजेंसी फॉर जॉर्जियन सिटीजनशिप। जिस दिन आपकी ये असाइलम एप्लीकेशन पे डिसीजन होता है, आप उसी दिन जॉर्जिया की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 6 महीने में फ्रेंड्स आपके असाइलम एप्लीकेशन पे डिसीजन हो गया, सेम टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं जॉर्जियन सिटीजनशिप के लिए। और ये सिटीजनशिप आपके अकेले की नहीं होती, आपकी पूरी फैमिली की होती है। जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं, असाइलम में इंक्लूडेड हैं, आप सभी को प्रोटेक्शन मिल जाती है और आपको जॉर्जिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसका प्रोसेस टाइम 10 दिन होता है, 10 दिनों में ये पासपोर्ट आपको मिल जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया के 124 कंट्रीज, जिसमें पूरा यूरोप आ जाता है, टोटल 124 कंट्रीज आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जो कि आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं अगर आपके पास जॉर्जिया की सिटीजनशिप है, जॉर्जिया का पासपोर्ट है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस पे नहीं करनी आपने इसकी। आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फुली राइट्स मिल जाते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, जिस तरह का काम आप करना चाहें या आपको आता है आप वो काम कर सकते हैं जॉर्जिया में। तो आई गेस फ्रेंड्स कि जॉर्जिया में असाइलम यूरोप के बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस टाइम कम है। जॉर्जियन सिटीजनशिप लेके आप इटली चले जाएं, फ्रांस जाएं, जहां मर्जी है रहें जाके, या आप कनाडा मूव होना चाहते हैं, या जो भी कर, असाइलम प्रोसेस टू द पॉइंट डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं। अगर इसके बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी वैलिड क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा देख रहे हैं ट्रेवल का व्लॉग, एशियन स्टार व्लॉग ट्रेवल। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया एक मुस्लिम कंट्री है और यूरोप में वाक़ है। इसका वीज़ा आसानी से दस्तियाब है और वर्क परमिट भी मिलता है। असाइलम भी करते हैं लोग इसमें। असाइलम भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, मिलता है। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो भी आपको मिलती रहे। अगर आपको मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं अप्लाई कर दूँगा। मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलती रहे। इस तरह हम आपसे लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जॉर्जिया का वीज़ा जो है, इसकी बेसिक ईरान के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। आपको इसका वीज़ा अप्लाई ईरान से करना होगा, वहाँ से आसानी से मिल जाता है। या आपके पास अगर दुबई की आईडी कार्ड है, वर्क परमिट है और सऊदीया का वर्क परमिट है, तो वहाँ से एंट्री में आप जा सकते हैं जॉर्जिया। ऑन अराइवल है, एंट्री ऑन अराइवल है। इजी टू वर्क परमिट है, निश्चित मिल जाती है।
ह्यूमन राइट्स की ख्याल करते हैं ये लोग।